वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीर सिंह। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, बहुपद। ओके, जैसे कि हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया नंबर सिस्टम, वो पूर्णतः फिनिश हो गया है। अब दूसरा चैप्टर चालू होता है आपका, क्या है वो, पॉलिनोमियल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल आप क्लास 9 में पढ़ के आए हुए थे, है ना। पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बहुपद, बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा। जब हम अचर राशि को चर राशि से गुणा करते हैं और चर राशि घात क्या होती है, चर राशि घात पूर्ण संख्या हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ओके, समझ में आया। एग्जांपल लेते हैं। 5 क्या हो गया, अचर मल्टीप्लाई बाय चर, कोई मान लिया x चर है, ठीक है, इसकी पावर क्या है 2, यानी 5x² जो आया ये क्या हो गया, बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आया। बहुपद क्या होता है, जब हम अचर राशि को चर राशि से गुणा करते हैं और चर राशि घात क्या हो, कोई पूर्ण संख्या हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बहुपद बोलते हैं। इट इज क्लियर, ठीक है, बहुपद क्लियर हो गया। अब हम आपको पढ़ाते हैं क्या, बहुपद की घात, है ना। अब देखिए बहुपद की घात होती क्या है, जैसे मान लिया कोई बहुपद दिया है आपको 5² + 6x + 9। क्लास 9 में आप सब पढ़ ही चुके हैं, बस यहाँ पर रिपीट कराना है, फिर आगे हमको बताना है जीरो। मेन चीज यहाँ क्या है, शून्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ रिपीट कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या है, घात पता करना है। तो मान लीजिए कोई बहुपद आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें घात क्या है 0 1 2। ध्यान देना है, जो सबसे बड़ी घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या हो गया यहाँ पे, कितना हो गया 2। जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या होगी, घात होगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, अगला पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं कि जैसे कि बहुपद की घात हो ही गया आपका। हाँ, अब देखिए क्योंकि ये शून्य होता है, जीरो जो हमने पढ़ाया था, क्या कहते हैं किसमें, 9th में। ठीक है, तो शून्य क्या होते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आप सबसे पहले आते हैं क्या, घात के आधार पर बहुपद। क्योंकि आपको पता है कि हमको जितने भी जीरोस पता करने होते हैं, 9 में पढ़ा होगा शून्य के बारे में, जो शून्य पता करने होते हैं हमको, तो वो किस पे डिपेंड करता है, घात पे डिपेंड करता है। अगर किसी बहुपद घात 1 है सबसे बड़ी, तो उसमें शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। अगर घात 2 है तो 2 होंगे, 3 है 3 होंगे, 4 है तो 4 होंगे, ऐसे ही बढ़ता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, देखो एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, 1 होती है। एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है, क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ओके, तो रैखिक बहुपद होता है, क्या मान लिया 3x + 5 dx बराबर, ठीक है, और फिर हम मान लिया क्या px बराबर 6x + 5। ओके, तो ये सब क्या हो गया आपका, रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। ठीक है, अगला आता है द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद, ये क्या होता है,
ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। एग्जांपल px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या होगी? 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम? द्विघातीय बहुपद। ठीक है, समझ में आया? अगला त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है? 3 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है तो क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ओके, तो हमने आपको बता दिया। और एक और देख लीजिए, चतुर्घातीय बहुपद। ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? 4 चतुर्घातीय बहुपद। 4x4 प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका चतुर्घातीय बहुपद हो गया। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, हमने क्या बताया आपको? बहुपद बारे में बता दिया, घात क्या होती है उसके बारे में बता दिया, हमने आपको क्या बता दिया? घात क्या था आपको? बहुपद। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे शून्यक के बारे में। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे किसके बारे में? शून्यकों के बारे में। शून्यक होते क्या है? मान लिया आपको कोई इक्वेशन दिया है px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, आपको इक्वेशन दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब आप क्या करें? ठीक है, तो कोई ऐसी वैल्यू, कोई एक ऐसी वास्तविक वैल्यू या कोई एक ऐसा रियल नंबर जो वहां पे x की वैल्यू रखने पर इसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब देखिए क्या, एक ऐसी वास्तविक संख्या के जिसका मान px में रखने पर px बराबर 0 हो जाए तो k या यहाँ लिखो k px, जो k है वो px, इस px का क्या होगा? शून्य होगा। एक बहुपद दिया आपको, मानिए px बराबर 3 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू x की रखनी होगी हमको कि जो इसका मान है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्या होगा? जो नंबर वैल्यू हम रखेंगे वो क्या होगा? इस दिए हुए पॉलिनोमियल में क्या होगा? जीरोस होगा, फैक्टर जीरोस होगा। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये स्क्वायर में सिंपल एग्जांपल लेते हैं, px बराबर 7x प्लस 7। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे? -1 रखो। जीरो आगे वैल्यू p की पावर -1 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 0 हो गई ना। जब 1 रखे हैं, -1 रखे तो क्या आ रही है?
वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ क्या लिखोगे, जो x इक्वल टू -1 है, ये क्या है, जीरोस है, इसका जीरोस है, इसका dx का। इस क्लियर, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कि हम क्या कहते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल या किसी पॉलिनोमियल रखते हैं, अगर उसकी मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 जो होगा, शून्य होगा उस बहुपद का। आगे हम आपको पढ़ाते हैं अभी क्या, अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे, अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। आपको पता है शून्य क्या होते हैं, x y z, ठीक है, चर राशि, और गुणांक क्या होते हैं, जो उनके बगल गुणे में लिखे होते हैं, अचर राशि, ठीक है, उनके बीच संबंध कैसे होता है। तो मान लिया पहला क्या है, रैखिक बहुपद, जैसे मान लिया क्या, px बराबर क्या दिया है, ax + b, ठीक है, ये दिया हुआ आपका रैखिक बहुपद है, ऐसे सवाल दिया होगा। अब कह देगा कि इसके बीच संबंध निकालो, किसके बीच, इनके और इन दोनों के बीच। तो क्या होगा, अगर मान लिया क्या, k, ठीक है, k कोई क्या है, k कोई वास्तविक संख्या है। जब k कोई वास्तविक संख्या होगी तो क्या होगा, pk होगा, जब pk हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ak + b, है ना। जब ये कोई शून्यक होगा इसका, तो pk बराबर ये 0 हो गया, जब 0 हो गया तो क्या, ak + b, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो सब पता चला, जो शून्यक होता है ना, रैखिक बहुपद जो शून्यक होता है वो क्या होता है, x के बगल के गुणांक के बटे कांस्टेंट बटे क्या हो गया, x के बगल के गुणांक। तो यहाँ क्या निकालोगे, फॉर्मूला बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है, शून्य बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला लिखेंगे। रैखिक के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है शून्य बराबर, हाँ इसको कांस्टेंट का गुणांक या यहाँ लिख दो क्या, कांस्टेंट, सॉरी गुणांक, कांस्टेंट लिख दो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि क्या है, b, जो कभी चेंज ना हो, और बटे a का गुणांक, x का गुणांक, सॉरी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, अगर कोई आपको सिंपल से ऐसे कोई सवाल दे दे, 5x + 6 px बराबर, ठीक है, आपसे बोले इसका शून्य क्या होगा, तो डायरेक्ट लिख दो, ये कांस्टेंट है 6, माइनस आगे लगा दो, आगे माइनस लगेगा, ठीक है, अपॉन 5, ये आपका आंसर है। कांस्टेंट ऊपर रहेगा और जो बाकी ये x का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, और आगे माइनस साइन लगा रहेगा, ये आपको फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन मिलता है, ऐसे क्या 9x + 7, क्या इसका गुणांक निकालो, क्या लिख रहा है, x बराबर -7/9, डायरेक्ट लिख देना, ओके, कांस्टेंट अपॉन x का गुणांक, इज क्लियर। दूसरा इसके लिए रैखिक का हो गया, अब हम आपको बताएंगे किसका, रैखिक के बाद आता है द्विघात बहुपद के लिए, जिसमें 2 घात, ठीक है, जैसे मान लिया क्या, px बराबर सवाल दिया है आपको, ax² + bx + c, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको सवाल। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, मतलब जोड़, अल्फा + बीटा, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, बराबर क्या होता है, माइनस साइन लगा, ध्यान देना, माइनस x का गुणांक बटे x² का
इज क्लियर? एक्स का गुणान माइनस आके एक्स का गुणान बटे क्या एक्स स्क्वायर गुणान, तो ये क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, शून्यकों का योग क्या होता है? अब गुणनफल पे आते हैं। शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? ठीक है, तो यह क्या हो गया कांस्टेंट निश्चित राशि है ना बटे ये एक्स स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया सी अपॉन। क्लियर? देखो अगर कोई आपको राशि दी होगी द्विघात समीकरण में ऐसे, तो आपको शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस आगे साइन लग जाएगा एक्स का गुणान है ना और बटे एक्स स्क्वायर का गुणान मतलब माइनस बी अपॉन है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा कांस्टेंट बटे एक्स स्क्वायर गुणान। कांस्टेंट कितना है सी और एक्स स्क्वायर गुणान कितना है ओके। इस क्लियर? अब हम आते हैं त्रिघातीय बहुपद पे। अब हम त्रिघात बहुपद के बताएंगे। ठीक है कि त्रिघात बहुपद अगर दिया हुआ तीन घातीय बहुपद, तीन घातीय बहुपद होगा जाहिर बात है तीन शून्य होंगे, तो मान लेते तीन शून्य क्या है अल्फा बीटा और गामा। इनका जब योग करेंगे तो क्या आता है फॉर्मूला माइनस एक्स स्क्वायर गुणा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया होगा वो लिख देंगे और बटे एक्स क्यूब का गुणांक लिख देंगे ओके, यानी माइनस बी अपॉन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे इनके दो गुणांकों का गुणनफल प्लस योग करेंगे, मतलब अल्फा दिए तीन गुणांक दिए तो पहले का दूसरे करके उसका योग पहले दूसरे करके अल्फा से बीटा करके बीटा से गामा करके इनको दोनों जोड़ेंगे तो गामा को अल्फा कर देंगे, तो मतलब इनका योग जो आएगा वो क्या होगा एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी सी अपॉन ए। अब इन तीनों का गुणनफल क्या होगा कांस्टेंट पर डी और एक्स क्यूब का गुणांक ए। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया क्या कि शून्य के बारे में बता दिया। ठीक है, अब उनका गुणांक और शून्यकों का भी संबंध बता दिया। ठीक है, जैसे कि अगर लीनियर होगा तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए एक्स बराबर शून्य के बराबर। अगर द्विघातीय होगा तो क्या आएगा द्विघातीय दिया है तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। त्रिघातीय आएगा तो ये तो दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आज जो हमने पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में आपको बताएंगे हम कैसे किसका ग्राफिकल जो ग्राफ कैसे बताते हैं इसको पॉलिनोमियल को। ठीक है, कुछ अलजेब्रिक क्या कहते हैं क्वेश्चन है उसको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, घर पे ही है। धन्यवाद।